सभी को नमस्ते। मेरा नाम है सद्दाम और आज हम आनुवांशिकी के अध्याय के लिए उसकी शब्दावली को पढ़ने वाले हैं। आनुवांशिकी के अध्याय को समझने के लिए इस पूरी शब्दावली को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आनुवांशिकी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जिनका योगदान है, जिनको हम आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने ही संकरण के नियम दिए हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग मटर के ऊपर किए हैं। सबसे पहले हम आनुवांशिकी को समझते हैं। आनुवांशिकी का मतलब ये होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। अब इसमें दो शब्द आ रहे हैं, वंशागति और विभिन्नता। वंशागति का अर्थ होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन वंशागति कहलाता है। यानी माता पिता से लक्षणों का संतानों में आना और संतानों से उनकी संतानों में लक्षणों का जाना। विभिन्नता, एक ही जाति के जीव जब अलग अलग आवास पे रहते हैं तो वहाँ उनमें अलग अलग अनुकूलताएं आ जाती हैं। तो जीवों के गुणों में जो असमानताएं आ रही है, इसी को हम विभिन्नता कहते हैं। और आनुवांशिकी के अंदर इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया जाता है, वंशागति और विभिन्नता। अब शब्दावली में हम जीन को पढ़ते हैं। जीन डीएनए के छोटे खंड होते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वे भाग हैं जिनका कार्य लक्षणों को नियंत्रित करना होता है। ये शब्द जॉनसन ने दिया है और मेंडल ने इन्हें फैक्टर या कारक कहा है। युग्म विकल्पी या एलील, जीन के समूह को ही एलील कहा जाता है जो एक ही स्थान पर रहते हों और जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। एलील को हम अंग्रेजी के अक्षर द्वारा लिखते हैं। उदाहरण के लिए पादप की लंबाई के लिए हम टी एलील को प्रयोग में लेते हैं। एलील दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी, सम मतलब समान, एलील के वे जोड़े जो आपस में समान हो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। एवं वे जोड़े एलील जो आपस में असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम विषमयुग्मजी कहते हैं। इनमें अंग्रेजी के अक्षर में हम जब इनको दर्शाते हैं तो समान अक्षरों द्वारा समयुग्मजी को और असमान अक्षरों द्वारा विषमयुग्मजी को दर्शाया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं संकरण के अंदर जो परिणाम आते हैं, जिनके अंदर अनुपातों की बात होती है। तो दो प्रकार के अनुपात, पहला लक्षण प्रारूप या लक्षण अनुपात, दूसरा जीनी प्रारूप यानी जीनी अनुपात। पहला लक्षण प्रारूप वो होते हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, ऐसे लक्षण जिनको बाहर से देखा जा सकता है, यानी जैसे लंबाई का लक्षण, कलर का लक्षण। और जीनी प्रारूप वो होते हैं जिनके अंदर लक्षणों को जीनी संरचना के द्वारा देखा जाता है या जाना जाता है। संकरण की परिभाषा, वांछित लक्षणों को संतानों के अंदर प्राप्त करने के लिए हम जब एक ही जाति के अलग अलग प्राणियों को या विभिन्न प्राणियों को कृत्रिम रूप से परपरागण या परागण करवाते हैं तो इसे हम संकरण कहते हैं। यानी अलग अलग जीवों के लक्षणों को उनकी संतानों में प्राप्त करने की जो विधि है, कृत्रिम विधि है, वो है संकरण। संकरण के दौरान जो संतति या संतानें प्राप्त होती है उसे संकर या हाइब्रिड बोला जाता है। सामान्य बोलचाल में सुनने में भी आता है, जैसे हम बोलते हैं हाइब्रिड मक्का, क्योंकि वो संकरण द्वारा बनाई गई किस्म है। संकरण के प्रकार, यहाँ 3 प्रकार में हम बात कर रहे हैं। एकल गुणों के संकरण की विधि के आधार पर एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। जब हम एक ही प्रकार के विपर्यासी लक्षण को लेकर संकरण करवाते हैं, यानी एक ही लक्षण जैसे लंबाई का लक्षण लेकर एक लंबा व एक बोना, दो विपर्यासी लक्षणों का जब संकरण कराया जाता है तो उसे हम एकल संकर संकरण कहते हैं। जब हम दो प्रकार के विपर्यासी लक्षण लेते हैं, जैसे रंग और आकार या लंबाई के साथ कोई अन्य लक्षण ले,
तो संकरण द्विसंकर संकरण कहलाएगा। जब हम 2 से भी ज़्यादा लक्षणों को लेकर संकरण करवाते हैं तो उसे बहुसंकर संकरण कहा जाता है। अब बात करते हैं लक्षणों में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। जब मेंडल के संकरण के जो संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण बोला जाता है। ये समयुग्मजीवी भी हो सकते हैं और विषमयुग्मजीवी भी हो सकते हैं। प्रभावी लक्षण को हमेशा कैपिटल अक्षर द्वारा लिखा जाता है, जैसे लंबे पादप के लिए कैपिटल T, गोल बीज के लिए कैपिटल R, पीले रंग के लिए कैपिटल Y। अप्रभावी लक्षण ये वे लक्षण हैं जो प्रभावी लक्षण के कारण प्रकट नहीं हो पाते हैं या जो प्रभावी लक्षणों के पीछे छिप जाते हैं। यानी F1 पीढ़ी के अंदर या प्रथम पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट नहीं हुए, जिन्होंने अपना प्रभाव नहीं दर्शाया है, वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये विषमयुग्मजीवी होते हैं। इन्हें अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाता है, जैसे बोने के लिए स्मॉल t, झुर्रीदार के लिए स्मॉल r, हरे रंग के लिए स्मॉल y। पीढ़ी या जनक पीढ़ी, जब संकरण के प्रयोग के लिए हम जिन पौधों को काम में लेते हैं वो पौधे जनक पौधे कहलाते हैं एवं वो पीढ़ी जनक पीढ़ी कहलाती है। संकरण के दौरान हम 2 पीढ़ी के बारे में सुनते हैं, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। 2 जनकों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को हम F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी कहेंगे। और जब F1 पीढ़ी में जो सदस्य हैं उन सदस्यों को अगर परस्पर या मध्य में क्रॉस करवाया गया, उनसे जो उत्पन्न होगी वो F2 पीढ़ी कहलाएगी। अब है बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। इसमें पूर्वज यानी जनकों का संकरण संतानों के साथ होता है। इसमें F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है उसका संकरण पुनः जनक पौधों के साथ करवा दिया जाता है। तो अगर F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति या संकर का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और अगर संतति का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो वो आउट क्रॉस कहलाता है। यानी बैक क्रॉस के 2 प्रकार हैं, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। थैंक यू।